जय हिंद। और आज जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो हमारी कुल 20 है। तो आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 15/20 का, क्योंकि आज की जो क्विज़ है वो थोड़ी सी अच्छे लेवल की है। आपको शायद कोई क्वेश्चन आंसर देने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको 15/20 स्कोर करना है, तभी आप समझना कि आप इस समय अच्छे लेवल पर हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट से आपको आंसर देना है। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट है तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, या फिर तरल पदार्थ कम हो जाता है, या फिर दूरी बढ़ जाती है। तो देखिएगा, तरल पदार्थ का यदि हम घनत्व कम कर देंगे तो तरल पदार्थ भी कम हो जाता है। ऑप्शन थर्ड क्या सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है? ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, यहाँ पे टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो देखो भाई, फटाफट से आपके आंसर आने लगे हैं। टेस्ला यूनिट जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको आंसर मैच करते जाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? ऑटोमोबाइल बोल दो, या फिर एक और आता है वर्ड द्रव चालित। ठीक है, ये वर्ड बहुत फेमस है, ये आपके आर्मी क्लर्क में आया था। द्रव चालित ब्रेकों में कौन सा नियम लागू होता है? तो क्या आप इसका आंसर बता पाएंगे? ऑप्शन बी जिन्होंने भी चूज किया है पास्कल का नियम, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, या फिर 3 मीटर। तो किसी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं 25 सेंटीमीटर, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? अब इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगी। यदि आपने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कहीं पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। कैल्शियम, निकल, मैग्नीशियम, या फिर पोटेशियम। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कौन सा धातु भाई? कैल्शियम। ऑप्शन फर्स्ट याद रखना, कैल्शियम धातु को जल में डालेंगे तो वह तैरने लगती है। क्या याद रहेगा? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, या फोटॉन। ऑप्शन चारों स्क्रीन पे आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर दीजिएगा। और आंसर मिस मैच आ रहे होंगे यहाँ पे। तो देखो, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे फोटॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फोटॉन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कुछ लोग परमाणु कर रहे होंगे कि छोटे छोटे कणों से बनने वाले तत्वों को परमाणु बोलते हैं, बट क्या आपने पहली लाइन पढ़ी? प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बनता है उसको फोटॉन कहते हैं। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से आपको आंसर देना है। फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश की है आज, है ना, क्योंकि रोज इजी करे जा रहे हो आप, पर इतना भी नहीं बढ़ाया। 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ाता हूं तो वो एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, तो फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? सीधा आंसर आपको याद रखना है इसका, कीटों में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, फिरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। राइट। और अगर आपने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो आपको वीडियो लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कल आपको पता है कल संडे है, और हर संडे हमारा क्या आता है? इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस होता है। तो कल हमारा पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस होगा सुबह 10 बजे। तो सभी लोग रेडी रहना, ठीक है, अपना कॉपी पेन लेकर कल बैठना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर है, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। ऑप्शन पढ़िए, ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो देखो भाई, शरीर के वजन का 7%। शरीर के वजन का 7%। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम यहाँ पे। मनुष्य अधिकांशतः लौह तत्व किससे प्राप्त करता है? तो भाई यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन हो सकता है आंसर में, है ना। कुछ लोग यहाँ पे
कैल्शियम करते अगर कैल्शियम ऑप्शन में होता, बट यहाँ पे पनीर, मछली, दूध, पालक किससे होता है भाई अधिकांशतः लौह तत्व। तो क्या आपने पढ़ा है कि हरी पत्तेदार सब्जियों से मानव शरीर को आयरन की मात्रा प्राप्त होती है। सबसे अधिक जो आयरन है, लोहा है, वो हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है पालक से। तो क्या आप सभी ने ऑप्शन बी पालक को चूज़ किया है क्या? यदि आपने ऑप्शन बी पालक को चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी का स्कोर भाई ज़रूर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? कौन सा प्रभाव? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या मुद्रा प्रचलन से? तो डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? ध्वनि से संबंधित है। और आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आर्मी जीडी के मैं 10+4 14 प्रैक्टिस सेट रीलॉन्च कर चुका हूं। यदि आपने नहीं परचेस किए तो जाकर ले लेना। साथ में इनके आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे और मात्र 30 रुपीज़ में ये मैंने प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपके सामने नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे 7560064101। इसी नंबर पे आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल या भीम यूपीआई से पेमेंट करके इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। आपको 2 से 5 मिनट के अंदर ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, राइट। और इतने लोएस्ट प्राइस में आपको ये सेट कहीं भी नहीं मिलेंगे, मात्र 30 रुपीज़ में वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो लोग जीडी की तैयारी कर रहे हैं वही लेना, क्लर्क वाले मत लेना, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश नहीं है। पहले ही वार्न कर रहा हूँ, क्लर्क वाले ये प्रैक्टिस सेट नहीं लेंगे। और जिन लोगों को लगता है उनके अंदर अभी भी कमी है, उनको अभी भी अपना लेवल चेक करने की ज़रूरत है, उनको कुछ नए क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है, तो वो इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। और जो लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं या फिर जो लोग समझते हैं कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, तो वो इस प्रैक्टिस सेट को ना लें, है ना, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है। कि ऐसा मत करना कि सर ने बोला है तो लेने ही लेने हैं। जी नहीं, आपकी श्रद्धा है, यदि आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप ले सकते हैं। 11वें क्वेश्चन का आंसर दो भाई फटाफट। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी चूज किया है मेंडलीफ, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा फटाफट से। रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सारे लोग शायद ना दे पाएँ। रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं भाई, जीवाणु, कवक, विषाणु और शैवाल। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से उत्पन्न होता है। तो क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को चूज़ किया है? यदि चूज़ किया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से मैच कीजिएगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, इलेक्ट्रिक हीटर कई प्रकार से होता है। एक तो जिसके ऊपर आप खाना बनाते हैं, दूसरा जिससे आप पानी गर्म करते हैं। तो उसके अंदर स्प्रिंग होता है ना, ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे राउंड राउंड आकार में स्प्रिंग लगे होते हैं। तो ये स्प्रिंग जो होते हैं वो नाइक्रोम की तार से बने होते हैं, जिसको कुंडली बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नाइक्रोम। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम की तार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से। नेत्रक भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। प्रत्यारोपण मतलब जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं वह होता है कॉर्निया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वह होता है। तो वह ताप कौन सा होता है जिसमें कोई ठोस पदार्थ जो है वो द्रव में बदल जाता है? तो उसको हम बोलते हैं गलनांक बिंदु। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? और देखो भाई, अब ये मत सोचना कि लंबी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या आप सभी ने न्यूटन की गति का पहला नियम पढ़ा है क्या?
ये न्यूटन की गति के पहले नियम की डेफिनेशन है, तो ये न्यूटन का ही नियम है। ठीक है, ये न्यूटन का कथन है कि जब कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। तो ये न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम है। सिंपल, तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको मैच करना है फटाफट से। BCG प्रतिरक्षण होता है। BCG प्रतिरक्षण होता है, यानी कि BCG जो है वो किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, किसकी रक्षा करता है। तो BCG का टीका जो है वो TB के उपचार में प्रयोग किया जाता है। क्या ऑप्शन बी सभी का आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, और उससे पहले देखिएगा आप इन सभी वीडियो की PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से हमारे PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक से टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा तो टेलीग्राम पर जाके हमारे चैनल का नाम शुभम ई क्लासेस सर्च करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? और ये क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़ा होगा यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद आपको कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने किस कण की खोज की थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। और कई जगह गोल्डस्टीन भी इसका आंसर आता है। ठीक है, यदि गोल्डस्टीन आंसर आएगा तो आपका रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रोटॉन। तो गाइज ये थे आपके 20 प्रश्न। उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।